समता सैनिक दल के आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज एक बहुत खास दिन है। एक ऐसे मुल्क में जहां इंसान के रूप में पैदा होने वाले लोगों को बांट करके जाति के नाम पर बड़ा या छोटा बना दिया गया, सम्मानित और अपमानित किया गया। एक ऐसे मुल्क में जिसमें लोग पैदा तो होते थे इंसान की तरह, लेकिन उसके बाद जिंदगी में अगर जाति तय हो गई तो भगवान के रूप बन गए, और नहीं तो वो इंसानों से भी बदतर पशुवत जीवन जीने पर मजबूर हो गए। ऐसे मुल्क में आज का दिन एक ऐसे नायक के जन्म लेने का दिन है कि जिसने इंसान को इंसान के बराबर बनाने का काम किया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती के दिन मैं याद करना चाहता हूं, और समता सैनिक दल के सभी साथियों को शुक्रिया अदा करता हूं कि दीक्षा भूमि में हमें खड़े होकर अपने पुरखे को याद करने का एक मौका दिया है आपने। अंबेडकर हमारा गुरूर हैं, अंबेडकर हमारे लिए गर्व हैं। अंबेडकर का अर्थ है तर्क, अंबेडकर का अर्थ है तेवर, अंबेडकर का अर्थ है वैज्ञानिक चेतना, अंबेडकर का अर्थ है इंसान को इंसान से मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाला। इसलिए आज का दिन देश ही नहीं दुनिया भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए जश्न मनाने वाले लोगों के भीड़ से लबरेज है। और नागपुर में खड़े होकर बाबा साहब को याद करना, उसी नागपुर में खड़े होकर जहां बाबा साहब ने साफ तौर पर एक बात कही थी, और दीक्षा भूमि में खड़े होकर मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं। बाबा साहब ने किसी और के लिए इतनी गंभीर चेतना और संकेत नहीं किया था जितना इस बात के लिए किया कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता विरोधी है। वो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को बनने से रोका जाना चाहिए। इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने एक चेतावनी और चुनौती की तरह हमारे सामने पेश किया था। उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि जो धर्म इंसान को इंसान से बांटता है, मैं उस धर्म को नहीं मानता। और इसीलिए नागपुर दीक्षा भूमि ये वो जगह है जहां डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात अपने जीवन में चरितार्थ कर ली कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ था जिसमें मेरी कोई वश नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने इस धर्म को छोड़ करके एक बोधिसत्व बुद्धिज्म का एक नया रास्ता इस मुल्क को दिखाया। प्रज्ञाशील करुणा का रास्ता, मोहब्बत और प्रेम का रास्ता, तर्क विवेक वैज्ञानिकता का रास्ता। और इस रास्ते ने इस मुल्क को आइडिया ऑफ इंडिया का एक ऐसा ख्वाब दिया जिसे आज भी पूरा किया जाना बाकी है। तो नागपुर में खड़े होकर मैं ये क्यों बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्योंकि इसी नागपुर में रह करके कुछ लोग इस मुल्क को
उस रास्ते ले जाना चाहते हैं जिस रास्ते न लेने जाने के लिए बाबा साहब हमें चेतावनी दे गए थे। बाबा साहब ने किसी और बात के लिए इतनी गंभीर चेतावनी दी है क्या कि वो लोकतंत्र के विरोधी है? बाबा साहब ने किसी के लिए इतना कहा क्या कि किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए? और बाबा साहब के 132वें जन्मदिन के दिन हमें अपने से एक सवाल पूछना होगा, और वो सवाल ये कि हम उसे याद कर रहे हैं जिसने साफ तौर पर कहा था, मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। मुझे बुतों में मत खोजना, तस्वीरों में दीवार पर टांग मत देना। हालांकि मैं ये बात जानता हूं कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रचा, आजादी के बाद उसे ही मिटाने की कोशिश कर दी गई। बाबा साहब की समग्र किताबें प्रकाशित कब हुई सोचिएगा, 40 साल लग गए, 30 साल बाद किताबें प्रकाशित हो रही हैं, समग्र प्रकाशन। और जब दिल्ली में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार मंडलवादी और अंबेडकरवादी लोगों की राजनीतिक चेतना मजबूत हुई तो 1990 में आकर के बाबा साहब को भारत रत्न मिला। वो कौन लोग थे जो डॉक्टर अंबेडकर को किताबों से गायब कर देना चाहते थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर रिसर्च नहीं होने दिया? वो कौन लोग थे जो डॉक्टर अंबेडकर को आम इंसानों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि हम उनकी बात कर रहे हैं जिसने साफ कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर ये आवाम पढ़ लेती तो वो सवाल करती कि हजारों साल के शोषण के बाद इस मुल्क को एक आईन मिला, एक दस्तूर मिला, भारत का संविधान मिला, और कुछ लोग उस संविधान को लागू ही नहीं होने दिए। 2023 में खड़ा होकर डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मैं मुल्क के आम आवाम से एक अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूं। ये गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार के लोगों का देश बनाना चाहते हैं, वो फूले, अंबेडकर और पेरियार के सपनों का भारत नहीं बनाना चाहते। और पिछली बार भी हमने एक गुजारिश की थी इसी दीक्षा भूमि से। ये लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इंसान को जातियों में बांटा, जातियों में बांटकर जलील और अपमानित किया, हमारी धन संपत्ति, जमीन का मालिकाना हक हमसे छीन लिया, और इस मुल्क को केवल थोड़े से लोगों का मुल्क बना देना चाहते हैं। और हजारों साल से यह संघर्ष चल रहा है। और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो इंसान को इंसान से मोहब्बत और प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहती है, जो इंसान को इंसान से जोड़ना चाहती है, जो ये कहती है कि जिसको जितना हक हुकूक मिलना चाहिए उसे उतना दो, किसी का छीना ना जाए, किसी को अपमानित न किया जाए, किसी को जलील न किया जाए। और वो विचारधारा एक तरफ गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, और दूसरी तरफ बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार। इस वैचारिक लड़ाई में बाबा साहब को सबसे बड़ी हम अगर कोई चीज दे सकते हैं तो वो वाक्य जो उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और अगर आगे न ले जा पाना तो वहीं छोड़ देना, इसे पीछे मत जाने देना। नागपुर दीक्षा भूमि में लोगों, आपसे मेरा एक सवाल है, दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताइए, क्या बाबा साहब का वो कारवां मीलों पीछे नहीं ले जाया जा रहा है? क्या बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाने के खिलाफ हर काम नहीं किया जा रहा है? बाबा साहब ने कहा कि हमने अपने लोगों को हाथ में कलम और किताब सौंपी है। क्या आज आपके बच्चों से कलम और किताब छीन ली नहीं गई? मेरे साथ प्रोफेसर सूरज मंडल बैठे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे साथी हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार को रखते हैं, वो आज के दिन अंबेडकर और पेरियार को भी याद करते हैं। और उन्होंने एक ऐसे शिक्षा नीति बनाई जिसमें आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन ली गई है। प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, और आप लोगों को भी ये बात जानना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार इतना महंगा कर दिया गया कि अब हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि हमारी लड़ाई क्या है। इसलिए बाबा साहब के सपनों के भारत में सबको शिक्षा थी। आज मनुस्मृति वाले भारत में सबके हक से शिक्षा का अधिकार छीन लिया जा रहा है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप अच्छे तालीमी इदारे में जाएंगे,
और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे मानसिक गुलाम पैदा होंगे, क्योंकि उन्हें तो इतिहास ही नहीं बताया गया। और जब जो एक बड़ी भीड़ तैयार कर दी जाती है जो शिक्षित और जागरूक नहीं होती है, शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियां नहीं है। नागपुर के लोगों, जिस वक्त में प्रधानमंत्री की डिग्री तक फेक निकल रही हो, उस वक्त में हम एक ऐसे नायक को याद कर रहे हैं जिसने 1.5 दर्जन डिग्रियां हासिल की थी और उसके बाद भारत का संविधान लिखा था। वो डिग्रियां केवल उनके लिए कागज के पन्ने नहीं थे, पढ़कर तो बहुत सारे लोग लौटे होंगे। नौकरी करने आए तो चपरासी ने हाथ से छुआ हुआ पानी और फाइल देने से इनकार कर दिया। कितना अपमान हुआ। स्कूल में पढ़ने गए तो बाहर निकाल दिया। क्या वो बदल गई है तस्वीर? डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने से रोका गया और बाहर निकाला गया उनकी जाति देखकर। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं और देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की एक बात कह रहा हूं कि आज आपके बच्चों को जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर कम देकर के उनको बाहर किया जा रहा है। कितना बदल पाए हम इस भारत को? और इसलिए हम अगर डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो इस चुनौती को अपने लोगों को बताना होगा। डॉक्टर अंबेडकर को अगर बड़ी सी मूर्ति, बड़ी सी तस्वीर वहीं तक अगर महदूद कर देंगे तो मुझे लगता है उनके सपनों का भारत हम नहीं बना पाएंगे। और आज उन मूर्तियों पर तो वो भी माला पहना रहे हैं जिन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा था अगर बाबा साहब न होते तो एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। अरे सही बात है भाई। हमारे यहाँ भोजपुरी, मैं भोजपुरी इलाके का हूँ, सूरज सर बैठे हुए हैं, हमारे एक सोहर गाई जाती है कि हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई हैं, ओह से बढ़ के डीएम हुई हैं, बबुआ हमार इत सीएम हुई हैं, ओह से आगे पीएम हुई हैं, देशवा का नाम रोशन करिए। बाबा साहब वो करके गए कि लोग डीएम, सीएम और पीएम होते रहेंगे, वो लेकिन संख्याओं में गिने जाएंगे। बाबा साहब अकेले एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, उन्हें नंबर में आप नहीं गिन सकते। तो जो रास्ता उन्होंने बनाया उससे लोग पीएम, सीएम और डीएम बन रहे हैं। मगर दोनों हाथ फैलाकर कहने वाले लोग कि वो अगर बाबा साहब ना होते तो हम देश के प्रधानमंत्री ना बनते, वो बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने के बाद जैसे ही घूमते हैं अपने लोगों से बोलते हैं कि जरा फिर से पता करो कहीं कोई ऐसी चीज बच तो नहीं गई जो बाबा साहब के सपनों का भारत बना दे। अगर बच गई हो तो बताओ, मैं उसको भी बेच देता हूं। अभी शिक्षा बेच दी, रोजगार बेच दिया, सरकारी संपत्ति बेच दी। सरकारी शिक्षा बिक गई तो आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं? सरकारी नौकरी बिक गई तो आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं? और आरक्षण खत्म हो गया तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे कितने लोग हैं? और अगर ये सवाल न पूछें तो माफ करिए, हम बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम आज की चुनौतियों को नहीं बता रहे लोगों को। संविधान को खत्म किया जा रहा है और मनुस्मृति को वापस इस मुल्क में लागू किया जा रहा है। इसलिए दीक्षा भूमि के लोगों, ये लड़ाई सामाजिक समरसता की बात करते हैं ये आरएसएस वाले। सामाजिक समरसता का मतलब समझते हैं कि हम सारे लोग एक ही थाली में बैठकर खाएं, जो जिस जाति का है वो जाति बनी रहे, बस हम साथ में खड़े रहें। इनके प्रमुख, आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जाति इन्होंने बना दी, जाति उन्होंने बना दी। अरे अगर एक किताब पढ़ लिए होते एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो पता चल जाता कि जाति किसने बनाई, जाति क्यों बनाई और जाति कौन बचाए रखना चाहता है। और मैं इस मंच से खड़ा होकर मैं याद करता हूं अपने आज के लोगों को कि आज इसी वक्त में बाबा साहब जिन लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते थे उनमें उत्तर भारत के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे आखिरी वक्त में, और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे। पेरियार साहब ने तो ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछ दिए कि अगर ईश्वर है तो बताओ वो हमेशा क्या भूखा रहता है क्या? उसे चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पेरियार साहब ने पूछा है। अगर ईश्वर है तो वो छोटी बच्चियों के बलात्कार पर खामोश क्यों रहता है? अगर ईश्वर है तो किसी की हत्या जाति देखकर की जाती है तो वो चुपचाप देखता क्यों रहता है? इसलिए धर्म ने तुमको बनाया होगा, मंदिरों को बनाया होगा, तुम्हें बड़ा किया होगा। इस मुल्क के 90% कमेरा लोगों को
इंसान का हक दिलाने वाला भारत का संविधान था, इसलिए हम उस नायक को याद कर रहे हैं। हमारे लिए संविधान न होता तो हम यहां नहीं होते, और इसलिए पेरियार को याद कर रहा हूं। और दक्षिण भारत में उनका एक सिपाही आज मुख्यमंत्री है, स्टालिन साहब। अभी मंडल साहब बैठे हुए हैं, पिछले दिनों उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस करके एक सम्मेलन किया, और पेरियार साहब ने एक बड़ा शानदार काम किया है। बाबा साहब की किताब अगर आप पढ़ें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो उसके आखिरी चैप्टर में बाबा साहब कुछ बातें कहते हैं कि जाति खत्म कैसे होगी, अंतरजाति विवाह करना होगा। बाबा साहब के मानने वाले लोगों, एक बार दिल पर हाथ रख के पूछिए कि बाबा साहब का नाम लेना और जय भीम बोलना हमारे लिए आसान था, या बाबा साहब के बताए रास्ते पर कितने लोगों ने अंतरजाति विवाह किया? कितने दलितों में दलितों की शादियां आपस में जातियों को तोड़कर हुई? ओबीसी में ओबीसी की शादियां कितनी तोड़कर हुई? और अगर किसी ने शादी की तो हमने उसको स्वीकार कबूल किया क्या? अगर नहीं किया तो बाबा साहब का सपना अभी अधूरा है। इंटरकास्ट मैरिज बाबा साहब का एक सूत्र था, रोटी बेटी का संबंध। और उसके बाद कई चीजों में बाबा साहब एक बात कहते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के साथ पुजारी का इम्तिहान होना चाहिए। कोई मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय अगर है तो वही पुजारी नहीं बनेगा, रिटन एग्जाम होना चाहिए और पुजारी सब बनेंगे। पेरियार का एक वारिस स्टालिन अपने राज्य में हर जाति के लोगों को पुजारी बना करके क्रांतिकारी काम कर दिया। भाई मंदिरों पर तुम्हारा ही कब्जा क्यों? जब तक इस मुल्क के लोग मंदिर जाते रहेंगे हम एक सवाल करेंगे कि मंदिरों में भी सबको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद हम एक ऐसा भारत बनाएंगे, लोगों को कहेंगे कि मंदिरों वाली भीड़ को स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भेज दो, अपने आप ये विश्व गुरु बन जाएगा। तो एक चरण दर चरण इस लड़ाई को आगे ले चलना है। तो ये जो नागपुर वाले सामाजिक समरसता की बात करते हैं, ये चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण बना रहे, शूद्र शूद्र बना रहे। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो कहते हैं कि तुम कत बाबन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। हम मनुष्य को मनुष्य के बराबर मानना चाहते हैं, इसलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो जातियों को बनाए रख करके थोड़े से अपर कास्ट अपर क्लास लोगों की हेजमनी बना करके आरएसएस का एजेंडा इस देश में लागू करना चाहते हैं, इसलिए वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं। दीक्षा भूमि के लोगों, ये लड़ाई सामाजिक समरसता बनाम सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई भारत के संविधान के खिलाफ मनुस्मृति के लोगों की है। ये लड़ाई एकलव्य के खिलाफ खड़े द्रोणाचार्यों से है। ये लड़ाई शंभू के खिलाफ खड़े उन लोगों से है जिन्होंने जाति देखकर उनका अपमान किया। 2023 में द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा नहीं काट रहे, वो 13 पॉइंट रोस्टर ले आ रहे बैठे हैं सर। पूरे देश में आंदोलन हुआ, तब जाके 13 पॉइंट रोस्टर वापस हुआ। पूरे देश में आंदोलन हुआ, तब जाकर के एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को बचा सके आप। पूरे देश में आंदोलन करने की जरूरत है कि अगर ओबीसी समाज का 52% आबादी 52% आरक्षण देने की बात मंडल कमीशन में कही गई है, और बाबा साहब ने अपने कैबिनेट से जो इस्तीफा दिया था उसमें हिंदू कोड बिल न आने के बाद दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 340 में जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाया जाना था, सरकार वो कमीशन नहीं बना रही, इसलिए मैं इस कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। बाबा साहब को कहा गया कि वो दलितों के नेता हैं, बाबा साहब ने ओबीसी के लिए काम किया, इसलिए 52% आबादी को 52% आरक्षण दिलाने की बात करने वाला कौन सा कागज दस्तावेज था? मंडल कमीशन। मैं आजाद भारत को 2 हिस्सों में देखता हूं, मंडल के पहले का भारत और मंडल के बाद का भारत। और अगर इस मुल्क में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हमारे जैसे लाखों लोग आज यहां इस हैसियत में न होते कि आरएसएस के मुख्यालय के बगल में खड़े होकर आंख में आंख डाल करके कहें कि कुछ भी हो जाए हम इसे गोडसे गोलवलकर हेडगवार का भारत नहीं बनने देंगे, हम इसे बिरसा फुले अंबेडकर और पेरियार का भारत बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अपर लिमिट क्रॉस हो गई है, तो इस मंच से अंबेडकर जयंती के दिन इस मुल्क के 90% लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आओ इस मुल्क में क्रांति का आगाज करें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी को 52% आरक्षण इस देश में लागू होना चाहिए। और भाई ये बात हम कब कर रहे हैं? जब इस देश में एक प्रधानमंत्री दावा करता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं और ओबीसी का अपमान दूसरे के करने की बात करता है। अभी मैं उसकी डिग्री नहीं पूछ रहा, मैं उससे यह कह रहा हूं कि अगर तुम वास्तव में ओबीसी हो तो यह मंडल कमीशन का नाम क्यों नहीं लेते?
अगर तुम वास्तव में ओबीसी हो तो भेड़ बकरी गिन लिया, पेड़ पौधे गिन लिया, तमाम चीजों को गिन लिया, ये जाति जनगणना क्यों नहीं कराते भाई? और जाति जनगणना सामाजिक न्याय का विषय है। जाति जनगणना न कराने देना सामाजिक समरसता का विषय है। ये आरएसएस वाले चाहते हैं कि लेटरल एंट्री में जो 300-400 लोग सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएं, उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी ना हो, और किसी को सांसद बना दो, विधायक बना दो, और आपसे वोट लेने के लिए वो आपकी जाति वाले को आगे कर देते हैं। बताइए, अंबेडकर के सपनों का भारत है। पूना पैक्ट को याद करिए, अंबेडकर को मानने वालों। बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि यह पूना पैक्ट हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलामी का एक दस्तावेज बन रहा है, और इसके लिए उनके वारिस माननीय कांशीराम ने चमचा युग किताब लिखी थी कि उस पूना पैक्ट के बाद चमचे पैदा हो रहे हैं। और माननीय कांशीराम ने किन के लिए यह बात कही थी? मेरी उम्र अभी कम है, मुझसे ज्यादा उम्र के अनुभवी लोग मंच पर हैं, सामने बैठे हुए हैं, मगर मुझे कांशीराम साहब की एक बात याद आ रही है कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में बाधा वो लोग भी हैं जो हमारे और आपके सामने जय भीम बोलते हैं और पीछे जाकर जय श्री राम बोलते हैं। हमें उनसे भी सवाल पूछकर चिन्हित करने की जरूरत है। जब वोट लेने आते हैं तो हमारी जाति और जय भीम को आगे करते हैं, और वोट लेकर के चले जाते हैं, उनकी सरकार बनवाते हैं। महाराष्ट्र के लोगों, दलित पैंथर मूवमेंट आपने जानते, आपका इतिहास रहा है, और आज एक बहुत बड़े पैंथर कैबिनेट में बैठे हुए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा उनका, आप जान गए। ये कौन सा पैंथर है जिसने दलितों के लिए शोषण और न्याय करने वाली सरकार के साथ खड़े होकर केवल अपनी कुर्सी बचाई है? वो सारे के सारे लोगों के लिए कांशीराम साहब ने चमचा कहा है। जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं, बाबा साहब को सच्चे दिलों से अगर याद करना है तो आइए इस मुल्क में शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। बाबा साहब को अगर याद करना है तो सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाने की लड़ाई लड़ना होगा, जो असल में अब बचाने लायक भी नहीं बचे हैं। सच बात यह है, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है तो अंतरजातीय विवाह करना होगा। थोड़ा प्रेरित करिए लोगों को। बाबा साहब ने खुद तो रास्ता दिखाया है, और बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाना है तो उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए एकजुट होना होगा। बाबा साहब को क्यों लोहिया और पेरियार के साथ मिलकर के, बाबा साहब ने पहला संगठन बनाया था तो उसका नाम क्या था? लेबर पार्टी। और उसके बाद बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, वेतन भत्ते, ग्रेचुइटी और मैटरनिटी लीव से लेकर के श्रमिकों के लिए काम किया। बाबा साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज लिखा तो आरबीआई उसके आधार पर बना। बाबा साहब ने इस मुल्क में जो जल निकासी व्यवस्था से लेकर के जल संकट कैसे दूर होगा, बांध परियोजनाओं तक का खाका खींचा। बाबा साहब ने इस मुल्क में शिक्षा पर खर्चा सबसे ज्यादा किया जाए, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में भाषण दिया और कहा कि जितना इस मुल्क का पैसा है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको अच्छी शिक्षा दे। बाबा साहब को शिक्षाविद के रूप में याद किया गया क्या? बाबा साहब को जेंडर मूवमेंट में कभी याद किया गया क्या? बाबा साहब को इकोनॉमिकल रिफॉर्म करने वाला रिफॉर्मर के रूप में याद किया गया क्या? बाबा साहब ने डेमोक्रेसी ला करके इस मुल्क को संसदीय लोकतंत्र दिया, बाबा साहब को एक पॉलिटिकल फिलॉसफर के रूप में याद किया गया क्या? अरे बाबा साहब को याद ही नहीं किया गया। मगर कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें बंजर धरती में भी गाड़ दो तो भी वो धरती का सीना चीर करके एक दिन लहलाते हुए खड़े होते हैं। और ऐसे ही बीज ईवी रामासामी नायकर पेरियार हैं, ऐसे ही बीज महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, ऐसे ही बीज साहू जी हैं, भगत सिंह हैं, लोहिया हैं, बीपी मंडल हैं, कांशीराम हैं। हमारे लोगों को अपमानित और जलील किया गया, मगर आज देखो, एक आखिरी बात और कह दूं थोड़ा जोखिम उठाते हुए, कुछ दिन पहले उनकी धार्मिक यात्राएं निकली तो सड़क पर तलवार लहराते हुए मंदिर का लोग मस्जिद के सामने दंगा का माहौल किया, कर्फ्यू लगाया गया, जेल में डाला गया, हत्याएं हुई। उनकी धार्मिक रैलियों से हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है। आज 14 अप्रैल को देख लेना, इस मुल्क में लाखों लाख लोग सड़कों पर रैलियां और जुलूस निकालेंगे। एक चींटी भी कहीं अगर आहत हो जाए तो बताना यह है बाबा साहब अंबेडकर की विरासत।
जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक वाक्य कहा था, मेरा प्रिय वाक्य है। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा खड़े हुए और बोले कि सुनो, हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, लोकतंत्र का पाठ तुमसे हमें नहीं सीखना है, हमसे तुम सीखो, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश का एक भी कमेरा व्यक्ति, किसान कुनबी हो, कुम्हार लुहार बढ़ई नाई मोची हो, निषाद मल्लाह हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हो, माइनॉरिटी का हो, महिलाएं हो, ये सारे 90% लोग हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बनाया है। हमें मिलकर इस मुल्क को बचाना होगा। उनसे जिनसे पुरखे लड़े थे, उनसे जिनसे लड़ने के लिए रास्ता पुरखे दे गए हैं। अगर हम ये न कर पाए तो मेरी गुजारिश यही है, अगर 1 साल और हम उन ताकतों को जो दिल में मनुस्मृति रखते हैं उन्हें सत्ता से ना हटा पाए तो माफ करिएगा, आज के दिन मैं एक और बात दीक्षा भूमि से पूरे मुल्क के लोगों से पूछ रहा हूं, जितनी परमिशन बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालने की इस बार रद्द हुई, क्या इसके पहले कभी रद्द हुई थी क्या? परंपरागत रूप से अपने नायकों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? अरे उनसे परमिशन लेना पड़ता तो ये परमिशन देंगे क्या? लेकिन याद रखिए, ये संकेत है। आज परमिशन रद्द हुई है, कल अंबेडकर का नाम लेने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, और कल उनको हम याद कर पाएं ये भी मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये आरएसएस वाला जो लोग हैं, वो जैसे तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया था ना, वैसे बाबा साहब को अवतार बनाकर बड़ी सी मूर्ति लगाएगा। और अगर हम अपने लोगों को मूर्तियों में अंबेडकर को खोजना सिखा गए तो वो मूर्ति के पीछे पीछे आरएसएस के पीछे खड़े हो जाएंगे। मैं समता सैनिक दल के लोगों को जाते जाते सैल्यूट कर रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न पूछ रहा हूं। सोचिए, हम साथी लोग, आरएसएस बना 1925 में और समता सैनिक दल बना 1924 में। बाबा साहब 1 साल पहले बना गए थे समता सैनिक दल, अगले साल 100 साल पूरे होने वाले हैं। 75 साल लगभग, इस तरह से सीधे जोड़ ले 100 साल हो ही होने वाले हैं। हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? हम टूटते गए, वो हमारे लोगों को भी अपना बनाते चले गए। हमने नाक लंबी कर ली, दिल छोटा कर लिया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तमाम संगठन जो बाबा साहब के बनाए थे, टुकड़े टुकड़े होते गए और हम बिखर के आपस में ही उलझते चले गए। एक आखिरी बात, मेरे पिताजी ने एक बार अंगूर खरीदने भेजा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे से उनको बताऊं कि मैं भी खरीदारी कर सकता हूं, खरीद बेच सकता हूं। तो मैंने 10 रुपया किलो अंगूर जो टुकड़े टुकड़े पड़े थे वो ले जाकर दे दिया और पिताजी से कहा, बिजनेस करना मुझे भी आता है, आशीर्वाद दीजिए, एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन के देश को ही बेचने का खरीदने का बिजनेस करूँ। पिताजी ने पूछा कि ये अंगूर सस्ते क्यों मिले, दूसरे अंगूर कितने के थे? मैंने कहा वो गुच्छे में थे, वो 20 रुपये किलो थे। कहा ये टूटे हुए कितने के थे? मैंने कहा ये 10 रुपये किलो थे। उन्होंने कहा कुछ समझ में आया? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अगर गुच्छों में रहोगे तो कीमत ज़्यादा होती है, अगर टुकड़े में बिखर गए तो औने पौने दाम पर जाओगे। तुम अगर बिछड़े रहे तो चंद फकत ही सही, तुम अगर मिल जाए तो एक बिफरा हुआ तूफान हो। 132वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाते हुए मैं दीक्षा भूमि नागपुर से, पूरे मुल्क से गुजारिश कर रहा हूं, आइए अपनी नाक छोटी करें, दिल बड़ा करें। अगर खेत बचेगा तो फसल के बंटवारे का झगड़ा हम आपस में कर लेंगे, अगर खेत नहीं बचेगा तो फसल के बंटवारे का झगड़ा कहाँ होगा? SC ST OBC माइनॉरिटी, महिलाओं के तमाम लोग, किसान, कामगार, मेहनतकश मजदूर, आवाम, हम सब मिल करके 90% इस मुल्क के लोग हैं। और ये लोग जो 10% हैं, ये चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश बेच करके भारत का संविधान अगर हम न बचा पाए तो 1 साल बाद ये संविधान बदल देंगे। नई संसद में नया संविधान लागू हो जाए तो हमें मत कहने आइएगा कि कोई चेतावनी देने नहीं आया था। हम बाबा साहब अंबेडकर के वारिस तब कहे जाएंगे जब उनके सपनों का भारत बनाने के लिए कुर्बान किया था बाबा साहब ने अपने परिवार और बच्चों को। जो चिट्ठियां लिखी हैं उन्हें पढ़िए। वो अच्छे पिता नहीं हो सके, वो अच्छे पति नहीं हो सके, उन्होंने माफी मांगी अपने परिवार से और ये बात कही कि मुझे अपने लोगों को जगाने के लिए त्याग करना है। एक रात एक व्यक्ति गया और आधी रात को कहा कि बाबा साहब आप इतनी रात को सो नहीं रहे, जाग रहे? बाबा साहब पलट के पूछते, मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। वो अकेले थे जगाने के लिए।
हम इतने हैं फिर भी अगर सोए रहे, खोए रहे, आपस में बिखरे रहे तो माफ करिए, हम ये कहते रह जाएंगे कि अंबेडकर दलितों के फूले, ओबीसी के, और ये फला के जातियों में बांट करके लड़ाने वाले लोग हमारी जाति का वोट ले जाएंगे। इसलिए गुजारिश नागपुर के लोगों, मनुस्मृति का राज रोकने के लिए भारत के संविधान और मंडल कमीशन को आगे रख करके, सीने में बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी को आगे रख करके आ जाओ। जो चंद महीने बचे हैं उनमें इस मुल्क के गांव-गांव में चलकर कहें, जाति जनगणना कराओ, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो, प्रमोशन में रिजर्वेशन दो, मंडल की सिफारिशें लागू करो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा उसी, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। इस देश में आज लाखों लोग हैं अंबेडकरवादी, पेरियारवादी, फूलेवादी और मंडलवादी। आओ एकजुट हो जाएं और गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के वारिसों को उनके सपनों का भारत न बनने दें। इससे बड़ा नमन, इससे बड़ी बात बाबा साहब के लिए कुछ नहीं होगी। वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बात रहेगी, हमारे लिए कहा जाएगा कि पुरखे लायक थे तो हम यहां पहुंच गए। आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए कहेंगी कि हम नालायक थे जो पुरखों के सपनों का भारत भी बचा नहीं सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।